बड़ा खुलासा, गाजा में मारे 2 लाख फिलिस्तीनी। 700 से ज्यादा दिन से इजरायली सेना गाजा में हमास के सफाई के साथ साथ फिलिस्तीनियों से गाजा खाली कराने की कोशिश में जुटी हुई है। हम आपको गाजा से जुड़ी 3 ऐसी ताजा खबरें दिखा रहे हैं जो साबित कर रही है कि गाजा फिलिस्तीनियों और हमास के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। अब आप पहली खबर जान लीजिए। सिर्फ 18 घंटे के अंदर इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फिलिस्तीनी मार दिए हैं। जबकि दूसरी खबर यह है कि इजरायली सेना के पूर्व चीफ हर्जी हलेवी ने दावा किया है कि 708 दिन की जंग में गाजा युद्ध में 2 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे या फिर घायल हुए हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गाजा पर एक सीक्रेट प्लान का दस्तावेज लीक हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों मिले हुए हैं और यही वजह है कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर कतर, यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर भयंकर हमले कर डाले। फिर शुरुआत करते हैं गाजा में इजराइल के ताजा भीषण हमलों से, जिसने कोहराम मचाकर रख दिया है। गाजा में हो रहे इन भयानक हमलों को देखिए। रफाल क्रॉसिंग, खान यूनुस, गाजा सिटी जैसे इलाकों पर इजरायली मिसाइल और हवाई हमलों ने गाजा के चिथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। धमाकों में उड़ती इमारतें, जलता हुआ मलबा और बदहवास भागते फिलिस्तीनी अब जंग के ऐसे दौर में घिर गए हैं जहां उनके बचने का एक ही रास्ता बचा है। जान बचानी है तो गाजा से भागो। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक गाजा पर इजराइल का पूरा कब्जा नहीं हो जाएगा तब तक इजरायली सेना इसी तरह से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमले करती रहेगी। नेतन्याहू ने लगभग 48 घंटे पहले गाजा में फिलिस्तीनियों को चेतावनी देते हुए 2 टूक कहा था कि गाजा के वो इलाके पूरी तरह से खाली कर दो जहां पर इजराइल कब्जा करने जा रहा है। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद से इजरायली सेना ने जिस तरह से मिसाइल और फाइटर जेट से हमले किए हैं, गाजा सिटी वो शहर है जिस पर इजरायली सेना 23 महीने के हमलों के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई है। इसके सब सिटी को इजरायली सेना ने खाली करा लिया है, लेकिन घनी आबादी वाले शहर में जमीनी कार्रवाई तेज नहीं हो पा रही है। ऐसे में इजरायली सेना फिलहाल शहर की ऊंची इमारतों को हवाई हमलों से ध्वस्त कर रही है, जिससे वहां से हमास के निशानेबाज हमले न कर पाए और न ही इजरायली सेना की गतिविधियों को देखा जा सके। इजरायली सेना ने हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इस बीच गाजा पट्टी में तैनात इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने ठिकाने छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो गाजा को कब्जे में लेकर यहीं पर रहेंगे। इजरायली सेना ने पूरे गाजा में कोहराम मचा दिया है। जरा देखिए इजराइल के ताजा हमलों से गाजा को कितना घातक नुकसान हुआ है। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 65 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में से 14 एक ही परिवार के थे। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अल जजीरा ने चिकित्सा सूत्रों के हवाले से बताया कि 48 मौतें गाजा सिटी और उसके उत्तरी हिस्सों में दर्ज हो गई। 12 सितंबर को मारे गए लोगों में एक ही परिवार के 14 सदस्य शामिल थे। गाजा सिटी के अत्वाम इलाके में स्थित उनके घर पर इस्राएली मिसाइलों में उनकी मौत हो गई। शेख रदवान मोहल्ले में एक घर पर हमला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें 3 बच्चे और उनकी मां शामिल थी। शहर के कई ऊंचे भवनों को नष्ट कर दिया गया है। इजराइल का दावा है कि इन इमारतों में हमास की निगरानी प्रणाली लगी हुई थी। धुएं के बादल और तबाही की तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। فجأة قالوا بدنا نقصف ضيعونا الناس في الشوارع عيط وين تروح الناس تفضل وين الناس تروح معي يا عمي احنا عزل مالناش دعوة يا عمي بحدا احنا عزل مدنيين معي غزة كلها فيش امان في كل غزة فيش امان في الجنوب بتفكر في امان ما هي بضربوا في خان يونس بضربوا في الدير وروحوا على الجنوب مش عارفين كيف ندبر حالنا ولا كيف نطلع ولا كيف ننزل قاعدين بنموت. يا ريت يرمي علينا النووي يرمي علينا كيماوي تريحنا كلنا نتريحنا هذا يا ريت نتريح كلنا احنا وصغارنا نتريح هيك موتة واحدة من رحمة ربنا هيك تجينا موتة واحدة يا الله بحلها من عنده يعمل هيك معجزة ويحلها من عنده। अब हमास के 3 दुश्मन
इजराइल, अमेरिका, कतर। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का कोहराम मचा हुआ है। रोटी के लाले पड़े हुए हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए फिलिस्तीनी तरस रहे हैं। इधर इजरायली सेना ने 72 घंटे के अंदर 6 मुस्लिम देशों कतर, यमन, सीरिया, गाजा, ट्यूनीशिया, लेबनान पर हमला करके साबित कर दिया है कि इजराइल कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। अब तो कुछ खुफिया सूत्रों से ये भी दावा किया जाने लगा है कि कतर में जिस तरह से हमास के टॉप लीडर पर इजराइल ने हमला किया है, उसमें कहीं ना कहीं कतर भी इजराइल के साथ शामिल था। दावा किया जा रहा है कि हमास अब कतर के लिए भी भस्मासुर बनता जा रहा है और इसीलिए इजराइल ने कतर से संकेत मिलने के बाद कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर को हमास नेताओं पर हमला कर दिया। सूत्रों का मानना है कि इस हमले के बारे में अमेरिका और कतर दोनों को पहले से ही पता था, लेकिन इन दोनों देशों ने इजरायली हमले को रोकने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। सूत्रों का मानना है कि हमास कतर के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है और हमास के नेताओं की मेजबानी से ऊब गया है। कतर ने अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले के बाद मध्यस्थ के रूप में बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध के 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद यानी जनवरी 2025 में कतर के वार्ताकारों ने एक अस्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने में मदद की। इसी समझौते के तहत हमास के कुछ इजरायली बंधकों को रिहा भी किया था। हालांकि अब ये बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि हमास अमेरिका के प्रस्तावित और इजरायल समर्थित शांति समझौते को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कतर ने इस हमले के जरिए हमास का ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम सिर्फ मध्यस्थी नहीं है बल्कि गाजा में हमास लड़ा के उसी के रहमो करम पर जिंदा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल का यह हमला कतर की मंजूरी के बाद किया गया था। אנחנו אמרנו, לא תקום מדינה פלסטינית, ואכן לא תקום מדינה פלסטינית. המקום הזה הוא שלנו. אנחנו נדאג גם למורשתנו, גם לארצנו וגם לביטחוננו. मारे 2 लाख फिलिस्तीनी, भाग गए 2.5 लाख। हम आपको बता दें, गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबी, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी है और इसका कुल क्षेत्रफल 365 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 365 वर्ग किलोमीटर भूमि पर लगभग 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा में फिलिस्तीनियों की बहुसंख्यक आबादी है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा में 64,718 लोगों की मौत हो चुकी है।